माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून पैकेज प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ वी कैन मैनेज द टीम्स एंड ग्रुप। ऑफिस 365 के माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के पेज पे ये दूसरा टॉपिक था हमारा रिलेटेड टू द ग्रुप्स एंड टीम्स, जिसमें हमने एक ग्रुप क्रिएट करके देखा था एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज ग्रुप्स। अभी हम बात करने वाले हैं सेम ऑप्शन पे हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के पेज पे हैं और यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट शेयर्ड मेल बॉक्स, व्हाई वी नीड टू यूज शेयर्ड मेल बॉक्स और हम किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में शेयर्ड मेल बॉक्स का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। हम आ गए हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। यस, दिस इज द टाइप ऑफ व्हाइट बोर्ड, यू कैन से दैट। और यहाँ पे हमारा जो आज का एजेंडा है, वी आर स्टिल ऑन सेम पेज। हम बात करने वाले हैं शेयर्ड मेल बॉक्स के बारे में, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के पेज का। लास्ट हमने डिस्कस किया था टीम्स एंड ग्रुप के बारे में, एक्टिव ग्रुप्स एंड टीम्स क्या होते हैं, कितने तरीके के ग्रुप्स हमें मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के ऊपर, उसके बारे में बात की थी। सेम ऑप्शन में हमें एक डिलीटेड ग्रुप का दिखाई दे रहा है ऑप्शन। डिलीटेड ग्रुप इन द सेंस लाइक एज जब भी हम कोई ग्रुप डिलीट करते हैं, जब भी हम कोई यूजर डिलीट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे 30 डेज के लिए रिटेंशन टाइम होता है। मींस विद इन 30 डेज आप अपने उस ग्रुप को रिवर्ट बैक करा सकते हैं। कोई सा भी ग्रुप आपने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप बनाया है, डीएल क्रिएट किया है, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आपने तैयार कर रखी है, या फिर मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप आपने बनाया है, किसी भी तरीके के ग्रुप को अगर आपने डिलीट किया है विद इन 30 डेज आप उसको रिवर्ट बैक करा सकते हैं। ठीक है। पॉलिसीज दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पॉलिसीज दैट यू इंप्लीमेंटेड, जितनी भी पॉलिसीज आपने कॉन्फ़िगर की है उन सभी की लिस्ट आपको इस पर्टिकुलर पैनल पे आ जाएगी और यू कैन मैनेज योर पॉलिसी। अभी हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकली शेयर्ड मेल बॉक्स के बारे में। कॉन्सेप्ट समझेंगे कि शेयर्ड मेल बॉक्स है क्या, किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और डेफिनेटली हर एक ऑर्गेनाइजेशन शेयर्ड मेल बॉक्स का इस्तेमाल करती है क्योंकि इससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, फिर आपको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि क्या प्रोसीजर होता है शेयर्ड मेल बॉक्स को क्रिएट करने का। आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल ओपन करना है और मान लीजिए आपने एक शेयर्ड मेल बॉक्स बनाया लाइक एज डेमो शेयर्ड। ठीक है, दिस इज द कॉमन मेल बॉक्स आपने तैयार किया और इस कॉमन मेल बॉक्स को आप ऑथराइज करना चाहते हैं मल्टीपल यूजर्स के लिए। मान लीजिए हम अपने इस 365 पे कुछ यूजर अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं, दीज ऑल आर द यूजर अकाउंट, राइट, अलीबाबा, क्लार्क, राइट, एंड टोनी। दीज 3 डिफरेंट यूजर्स वी क्रिएटेड ऑन माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। और इन सभी यूजर्स के पास इनका खुद का मेल बॉक्स अवेलेबल है, इनके पास खुद का इनका मेल बॉक्स है और हम इनको, इन सभी यूजर्स को शेयर्ड मेल बॉक्स पे अटैच करना चाहते हैं, राइट। दे ऑल आर ऑथराइज टू एक्सेस द शेयर्ड मेल बॉक्स। ये कॉमन मेल बॉक्स इन सभी के लिए अप्लीकेबल है, बट क्वेश्चन ये है कि हम किस डिपार्टमेंट के लिए शेयर्ड मेल बॉक्स तैयार करते हैं और व्हाट आर द बेनिफिट्स। इससे बेनिफिट क्या होगा अगर हम शेयर्ड मेल बॉक्स क्रिएट करते हैं अपने रियल इन्वायरमेंट में। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यू नो दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल आईटी होती है, राइट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल आईटी होती है और इंटरनल आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि फ्लोर पे जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके सिस्टम में, उनके रिसोर्सेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रबल शूट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व द इशूज रिलेटेड टू द क्लाइंट। ठीक है, मतलब जो बंदे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स वगैरह काम कर रहे हैं, उनको उनके सिस्टम पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये कॉमन मेल बॉक्स असाइन कर दिया गया पूरे के पूरे इंटरनल टीम को, इंटरनल आईटी टीम को, और इसमें 3 बंदे काम करते हैं, 3 एम्प्लॉय काम करते हैं जो डेडिकेटेड ऑन प्रोमाइसिस पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी इंजीनियर्स की मशीन्स हैं, उनमें जो प्रॉब्लम आती है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, अब कॉमन मेल बॉक्स का ये फायदा है कि मान लीजिए एक फ्लोर से कोई बंदा जीसीपी नाम का एक इंजीनियर मेल सेंड करता है कि लाइक आई एम फेसिंग प्रॉब्लम विद माय कीबोर्ड एंड माउस, और ये मेल भेजेगा किसको, इंटरनल IT@teachmecloud.net पे, या जो भी आपकी कंपनी है, ठीक है, ये उस पर मेल भेजा इंटरनल IT@teachmecloud.net। अभी इसने जो मेल भेजी है माई कीबोर्ड और माउस एंड माउस, राइट,
नॉट वर्किंग प्रॉपरली, नॉट वर्किंग फाइन, ठीक है। अब ये एक तरीके से टिकट रेज की है बंदे ने, और ये टिकट तीनों लोगों के पास एट अ सेम टाइम पहुंचेगी। IT internal@teachmecloud.net ये कॉमन ईमेल आईडी है अपने इस शेयर्ड मेल बॉक्स की, और इन सभी के पास ये ईमेल इमीडिएटली पहुंच जाएगी। इज ऑल राइट। अब जब ये ईमेल इन सभी बंदों के पास पहुंच जाएगी, ये सभी ईमेल सभी बंदों के पास पहुंच जाएगी जो भी बंदे इंटरनल आईटी में काम करते हैं। जो भी बंदा यहाँ पे फ्री होगा वो तुरंत की तुरंत जीसीपी को रिप्लाई कर देगा। कॉमन मेल बॉक्स है, सबके इनबॉक्स में नहीं जाएगी, शेयर्ड मेल बॉक्स में जाएगी, और उस शेयर्ड मेल बॉक्स को एक्सेस करने के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। लाइसेंस नहीं भी है तब भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इमीडिएट रिस्पांस के लिए मल्टीपल पीपल हैं जो सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। जो भी बंदा उस टाइम पे फ्री होगा, जो भी बंदा उस टाइम पे फ्री होगा वो इमीडिएटली आपके मेल का रिप्लाई करेगा और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। ये तुरंत की तुरंत क्लार्क यूज़र उस टाइम पे फ्री था, इसने जीसीपी को रिवर्ट बैक किया, ओके थैंक्स फॉर रेजिंग टिकट, सो आई एम गोइंग टू रिजॉल्व योर इशू, जस्ट अलाउ मी 10 to 15 मिनट। ये बंदा इमीडिएटली उसको नया कीबोर्ड माउस असाइन करेगा और जो है इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर ये टिकट हमारी क्लोज हो जाएगी। ये बेनिफिट होता है। मैं आपको मूव करता हूँ प्रैक्टिकली, पोर्टल पे ले चलता हूँ, और पोर्टल पे चल करके एक पहले शेयर्ड मेल बॉक्स बना लेते हैं, बट उसके पहले लेट मी चेक हाउ मेनी यूजर्स आर अवेलेबल इन आवर अकाउंट। सो फटाफट से हम 3 यूज़र क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे पास यूज़र है, जो हमने डिसाइड किया था। एक ये हो गया हमारा यूज़र एसोसिएटेड विद माई ऑन डोमेन, और यहाँ पे हम अपना खुद का पासवर्ड देने वाले हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड माई ऑन पासवर्ड। इन यूज़र को हम लाइसेंस असाइन करेंगे, डेफिनेटली जो हमारे पास लाइसेंसेज हैं उन्हीं लाइसेंसेज में से इन यूजर्स को हम लाइसेंस असाइन करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप एंड क्रिएट आवर शेयर्ड मेल बॉक्स। शेयर्ड मेल बॉक्स क्रिएट करने के बाद वी आर गोइंग टू लाइक ऑथराइज ऑल द यूजर्स, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव लाइसेंस, नोट एन इशू, बिना लाइसेंस के भी हम इसको ओनली वन लाइसेंस इज अवेलेबल, सो विच इज ऑलरेडी नो प्रॉब्लम। प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, और इसको हमने फिनिश कर दिया। एक यूज़र और क्रिएट कर लेते हैं। हमने टोनी यूज़र को एक लाइसेंस असाइन कर दिया। लेट मी क्रिएट क्लार्क यूज़र। नेक्स्ट पे चलते हैं और लेट मी चेक, एक लाइसेंस हमें इसको भी असाइन करना है। इफ़ एनी लाइसेंस अवेलेबल वी कैन असाइन, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड विद वन यूज़र। ये जो शेयर्ड मेल बॉक्स का कॉन्सेप्ट है हम एक यूज़र से समझने की कोशिश करेंगे। आउट ऑफ लाइसेंस, चलो लेट मी चेक। प्रोसीड करते हैं। 2 यूज़र हमने क्रिएट किए हैं, दोनों यूज़र्स को हम लॉगिन करा लेते हैं। ओके वी डोंट हैव अ लाइसेंस, तो ये हमें क्रिएट नहीं करने दे रहा है। लेट मी चेक, both the users are available, Clark and Tony. Let me try to log in our user with on another page, like using another browser. Let me open this particular user account, और उसके बाद फिर इसमें शेयर्ड मेल बॉक्स में इनको हम टैग करने का काम करेंगे। office.com पे गए, साइन इन पे क्लिक किया, नेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपने दिया था उस पासवर्ड से आप लॉगिन करा लो, ठीक है। सो वी सक्सेसफुली लॉग इन आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़र अकाउंट, और हम 365 एडमिन सेंटर के पैनल पे जा करके वी आर गोइंग टू सेट अप अ काइंड ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स, और इन यूज़र्स को उनका मेंबर बनाते हैं। ठीक है, लेट मी चेक, यस वी आर एबल टू एक्सेस द आउटलुक। इस यूज़र से हमें आउटलुक का एक्सेस मिल रहा है, इनफ है फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज। वी आर गोइंग टू लॉग इन, एंड सेकेंड यूजर्स दैट वी क्रिएटेड, लेट मी ट्राई टू ओपन सेकेंड यूज़र एज वेल, एंड लेट्स सी कि क्या हम इस पे माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज ओपन कर पाते हैं, या क्या हमें माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज मिलती है या नहीं, क्योंकि इस यूज़र को आई डोंट थिंक लाइसेंस असाइन हुआ है, ठीक है। द यूज़र नेम इज़ क्लार्क, लेट मी चेक द क्लार्क यूज़र at teachmecloud.net,
.NET, प्रोवाइड पासवर्ड फॉर क्लार्क यूज़र, और ये दोनों बंदे इंटरनल आईटी के लिए काम करते हैं और हम सपोर्ट यूज़र से इनको मेल सेंड करेंगे इंटरनल आईटी पे, और इनको शेयर्ड मेल बॉक्स वाले पैनल में मिलना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। स्टिल इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, स्किप सेटअप करते हैं। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन राइट नाउ, and I think we are able to log in our Microsoft 365 portal, and let's see are we able to access the 365 services or not. I don't think इसके पास लाइसेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक यूज़र से ही टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, टोनी यूज़र से। बैक टू द Microsoft 365 पोर्टल, एंड यहाँ पे हम शेयर्ड मेल बॉक्स पे क्लिक किए, क्लिक ऑन ऐड शेयर्ड मेल बॉक्स। एक शेयर्ड मेल बॉक्स हम तैयार करने वाले हैं इंटरनल -IT के नाम से, ठीक है। ये हमारी ईमेल आईडी भी होगी, internal-IT@teachmecloud.net। इसको हम सेव करते हैं और इसके अंदर जो भी यूज़र्स हमने अभी बनाया, टोनी नाम का यूज़र बनाया, उस टोनी यूज़र को हम इसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करने का काम करते हैं। ऐड मेंबर्स टू योर शेयर्ड मेल बॉक्स, और यहाँ पे है मैनेज शेयर्ड मेल बॉक्स डिटेल। तो ऐड मेंबर्स पे जाएंगे, यहाँ पे जो यूज़र है उस यूज़र को हम अटैच करते हैं, जैसे कि टोनी यूज़र हो गया, इसको हमने अटैच कर दिया, राइट। और शेयर्ड सपोर्ट यूज़र है, सपोर्ट यूज़र को भी हम ऐड कर लेते हैं और सपोर्ट से ही मेल ट्रांसफ़र करके देखेंगे। ऐड पे क्लिक किया, 2 यूज़र सक्सेसफुली हमने इस अकाउंट में ऐड कर लिए हैं, इस शेयर्ड मेल बॉक्स में अटैच कर लिए हैं, एंड लेट्स प्रोसीड। और यहाँ पे एक ईमेल सेंड करके देखते हैं अपने सपोर्ट वाले यूज़र से ही। ओपन आउटलुक, आउटलुक ओपन करने के बाद न्यू मेल पे जाएंगे आप। न्यू मेल पे क्लिक करने के बाद हमारी ईमेल आईडी क्या थी, internal-IT, राइट, internal-IT@teachmecloud.net, ठीक है ना। ये हमारे पास ईमेल आईडी थी, और यहाँ पे चेक करते हैं डेमो शेयर्ड, दिस इज द नेम ऑफ आवर you can say that name of subject, this is test email for shared mailbox, ठीक है, this is test email for the shared mailbox। सेंड किया हमने। अब ये जो ईमेल है वो आपके इनबॉक्स में नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे इफ़ यू ओपन टोनी यूज़र जिसके पास लाइसेंस है, इसका आउटलुक ओपन करेंगे, तो आई डोंट थिंक इसके इनबॉक्स में हमें ये मेल मिलेगी, बिकॉज दिस इज द शेयर्ड मेल बॉक्स। अब आपको शेयर्ड मेल बॉक्स के लिए अपने यूज़र अकाउंट के आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पे नाम है, और यहाँ पे व्यू अकाउंट के जस्ट नीचे ओपन अनदर मेल बॉक्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे internal-IT, ठीक है। थोड़ा सा मे बी टाइम लगे, इंटरनल आईटी का ऑप्शन आ गया। अब आप इसको ओपन करेंगे तो जो मेल सपोर्ट ने भेजा है वो मेल यहाँ पे आपको सक्सेसफुली मिल चुकी है, एंड वी आर एबल टू गेट दिस इज टेस्ट मेल फॉर फॉरवर्ड शेयर्ड मेल बॉक्स। आप इसको रिप्लाई करेंगे तो जो सपोर्ट यूज़र है उसके इनबॉक्स में मेल जाएगा। हमने इसमें थैंक्स बोल दिया इसको, थैंक्स फॉर रिजॉल्विंग माई इशूज़, ठीक है। ये हमने रिप्लाई किया किसके थ्रू, जिस यूज़र को रिसीव हुआ है। एंड लेट्स ट्राई टू चेक, आई डोंट थिंक ये सेंड हुआ है। ओके, हमने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह लगाई है, इस वजह से हमें मेल नहीं मिल पा रही, बट वी आर एबल टू गेट द ईमेल। और अगर आप सपोर्ट की भी ओपन में जाएंगे तो यहाँ पे भी इंटरनल आईटी के नाम से शेयर्ड मेल बॉक्स आएगा, और इस शेयर्ड मेल बॉक्स के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो आपको सेम कंटेंट मिलेगा जो हमने सेंड किया है। सो उम्मीद है कि ये शेयर्ड मेल बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है,
इवन जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, सर्टिफिकेशन की तैयारी करते हैं, तो उस केस में भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, वी आर एबल टू एक्सेस, और उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में हमने सेंड किया था। उम्मीद है आज की क्लास में जो कुछ डिस्कशन हुआ वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 और इंट्यून। डू सब्सक्राइब गाइज एंड विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम, डिस्कस मोर अबाउट Office 365. Take care guys, bye bye.